जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। तो हम फिर से निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस करेंगे कि आने वाले दिन के लिए मतलब 13 नवंबर के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू क्या रहेगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारा प्रीवियस व्यू क्या था और उसके अकॉर्डिंग प्राइस किस तरह से मूव हुआ है। ठीक है, तो हमने पहले ही यहाँ पर चीज़ एक देखी थी कि प्राइस यहाँ क्लोज हुआ है। नीचे के लिए टारगेट ये रहेंगे, अप के लिए रहेंगे, और मैंने कहा था पहले अगर प्राइस ओपन होता है तो प्राइस यहीं जाएगा। लास्ट टाइम जो मिस कर गया था वो क्लोजिंग में हुआ। ठीक है, तो अभी प्राइस यहाँ पे यहीं क्लोज करा, यहाँ से अच्छा चला। लाइव ट्रेडिंग सेशन में हमने चीज़ें प्ले करी, हमारा एक एसएल हिट हुआ। ठीक है, एक में हमारा एसएल लगा और एक में हमने प्रॉफिट रन करा। ठीक है, जो कि प्योर एजुकेशनल पर्पस पे था। मेरे द्वारा बनाए गए जो भी वीडियो है वो प्योर एजुकेशनल कंटेंट है। इसका लाइव ट्रेडिंग से, रियल ट्रेडिंग से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये एजुकेशनल पर्पस पे है कि मार्केट में किस तरीके से चीज़ें होती है उसे प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अभी हमारा तो ये टारगेट तो हिट हो गया है। आगे क्या, आगे प्राइस क्या करना चाहता है देखिए। अब आगे है ना, हमको थोड़े से लेवल चेंज करना पड़ेंगे। अब हम लेवल चेंज करना चाहेंगे कि लेवल क्या रह सकते हैं। तो अब हमारा लेवल एक तो नीचे आ जाएगा, ये वाला, जो कि हमारा एज ए सपोर्ट बेस काम करेगा। एक रेंज है ये, दो रेंज है। इसके बीट की रेंज आप कर सकते हैं, मतलब 25,700 का लेवल रहेगा। एक ये लेवल रहेगा डाउन के लिए, एक ये लेवल रहेगा। आपका लेवल अभी स्टिल वैलिड है, इसे ब्रेक करना बाकी है। ठीक है, लेवल्स हम चेंज नहीं करते हैं, लेवल्स हमारे जो रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम प्ले करते हैं। ठीक है, तो आगे और क्या रह सकता है, तो आगे अब प्राइस क्या करना चाहता है देखिए। यहाँ पर हमारे पास एक मिड का लेवल है। अब हम एक रेंज काउंट करते हैं जो हम हर बार की तरह करते हैं। एक हमारे पास रेंज है, कितने पॉइंट्स की है, ऑलमोस्ट 41 पॉइंट्स की रेंज है। ठीक है, प्राइस अगर अब यहाँ ओपन होता है तो प्राइस सबसे पहले, अगर गैप डाउन ओपन होता है, नीचे आने की कोशिश करता है, तो प्राइस सबसे पहले यहाँ आएगा, जो कि 25,700 का लेवल। यहाँ से फिर रिटर्न होता है तो ये पूरा एक प्राइस एक्शन बेस पे चलेगा। ठीक है, प्राइस अप की तरफ लिए अप की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमारा व्यू अभी भी स्टिल बुलिश ही है। ठीक है, और अगर आपकी तरफ अगर डायरेक्ट गैप अप ओपन होता है तो सबसे पहले इसे हिट करेगा, इसके आसपास या ऊपर ही होगा। जैसे यहाँ हमने कहा था कि मेरा व्यू आपके लिए ही है और गैप अप ओपनिंग के मैक्स चांसेस है। प्राइस गैप अप हुआ और प्राइस निकल गया। ठीक है, प्राइस ऊपर ही रहा। प्राइस इसके ऊपर अगर निकलता है और क्लोज भी कर देता है, सिमिलर यहाँ पर जो हुआ, प्राइस क्लोज करा, यहाँ पर एक लेवल था जो हमने एग्जिट करा, इसके ऊपर ही क्लोज करा तो प्राइस ऊपर ही रहा। सिमिलर यही रहेगा, प्राइस अगर इसके ऊपर निकलता है, यहाँ से निकलता है, तो हमारा टारगेट 26,050 से लेके 26,100 का रहेगा, जो राउंड लेवल है। पहले हम इसी के लिए प्ले करेंगे कल के दिन। ठीक है, और कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी, तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सिमिलर चलते हैं एक जैसे। ठीक है, तो अगर रहेगा तो मूव अगर ऊपर आता है तो इसी तरह से आएगा, यहाँ तक रहेंगे। ये दो टारगेट रहेंगे अभी हमारे, जो कि हमारे दो टारगेट की ऑलमोस्ट रेंज हो जाती है। सिमिलर हम क्लोजिंग पॉइंट से लेते हैं, क्लोजिंग पॉइंट से अगर हम लेते हैं तो ऑलमोस्ट 230 पॉइंट का रेंज होता है। ठीक है, और अगर इस पॉइंट को लेते हैं तो यहाँ से 60 से 70-80 पॉइंट की आपको पहले रेंज मिलेंगी। उसके बाद फिर आपको 120 से 110 पॉइंट की रेंज मिलेंगी। ठीक है, जो प्ले करने के लिए रहेंगी। और अगर आप नीचे की तरफ प्ले करते हैं, मार्केट अगर यहीं खुलता है और यहाँ से नीचे आता है, सबसे पहला रेंज ये रहेगा जो कि 150 पॉइंट का रहेगा। ठीक है, 150 पॉइंट का, और अगर उसको भी ब्रीच करता है तो फिर नीचे के टारगेट ये रहेगा 25,075, 75। ठीक है, मतलब 25,500 से लेके 25,75 ये लेवल डाउन साइड के लिए रहेगा। अगर यहाँ पर भी प्राइस निकल के क्लोज कर देता है तो प्ले होगा। ठीक है, बट मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप पहले लेवल के लिए ही प्ले करें। और अगला लेवल, हाँ क्लोजिंग हो जाता है, यहाँ पहला लेवल जल्दी ब्रेक कर देता है, ऊपर क्लोज हो जाता है, तो नेक्स्ट लेवल के लिए कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ अगर प्राइस आ रहा है, यहाँ टाइम एक्सपेंड कर रहा है, तो ये साइडवेज हो जाएगा और फिर वापस ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 दिन और ये चौथा दिन ये पूरा बुलिश रहा है। ठीक है, पूरा ये बुलिश ही रहा है। ठीक है, तो एक दिन अगर प्राइस साइडवेज होने की या इनसाइड होने की कोशिश करता है तो उसमें कोई गलत नहीं है। प्राइस हर दिन अप या हर दिन डाउन नहीं जाएगा। बट हाँ, हमारा क्लियरली व्यू मेरा अभी भी स्टिल बुलिश है और गैप अप होने के पूरे चांसेस है प्राइस के। अगर हाँ प्राइस गैप अप हो जाता है फिर प्राइस निकलेगा ऊपर की तरफ, फिर प्राइस रन करेगा अच्छा, फिर आपको ये लेवल भी देखने को मिल सकता है अगर गैप अप होकर सस्टेन कर जाता है तो। बाकी अगर साइडवेज या नेगेटिव ओपन होता है ना तो प्राइस साइडवेज रहने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, आपको मूव नहीं मिलेगा प्रीमियम में। आज भी आपने देखा होगा कि प्रीमियम में मूव नहीं था, ज़्यादा प्रीमियम नहीं बढ़े, तो उसको ध्यान रखिए। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर। ठीक है, कि बैंक निफ्टी क्या दिखाना चाह रहा है। बैंक निफ्टी में हम प्रीवियस चेक करते हैं कि प्रीवियस हमने क्या देखा था। प्रीवियस हमारा व्यू क्लियर था, यहाँ से जाएगा तो पहले ये हिट करेगा, प्राइस ने हिट करा, मिड का लेवल हमने निकाल दिया था, प्राइस ओपन ही वहीं हुआ था, ऊपर का लेवल था लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं करा, प्राइस नीचे आ गया, प्राइस यहाँ से फिर गिर गया। ठीक है, और ये जो गिरावट आई है ये क्लोज लास्ट मोमेंट पे आई है। ठीक है, प्राइस ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो स्टिल अभी प्लस में ही है, पॉजिटिव ही है प्राइस, नेगेटिव अभी नहीं हुआ है ना। प्राइस नेगेटिव कब होगा, जब इसके नीचे आता है और क्लोजिंग करता है, ये प्राइस के नीचे 58,000 के नीचे एक राउंड लेवल के नीचे आएगा ना तभी क्लोजिंग होगी, वरना प्राइस यहाँ से गिरेगा 58,000 58,000 को एक सपोर्ट बनाएगा और निकल जाएगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। 500 और 1000 के साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, इनके लिए कोई जगह की जरूरत नहीं थी, ये खुद पॉइंट ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं। तो यहाँ 58,000 का एक लेवल है, प्राइस यहाँ तक आएगा और यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो अभी हम एक काम करते हैं, ऊपर के लेवल हम खत्म करते हैं, लेवल्स हम कलेक्ट करना चालू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेवल ये रहेगा। ठीक है, 57,000, 58,000 का, 58,000 का पहला लेवल रहेगा, राउंड लेवल क्लियर रहेगा। ठीक है, और ऊपर के लिए अगर हम लेवल देखते हैं तो हमारा लेवल यही रहेगा 57,500। तो एक रेंज अगर हम मार्क करते हैं यहाँ से यहाँ तक की, तो हमें रेंज कितने पॉइंट का मिल रहा है, 583 पॉइंट का, मतलब 550 पॉइंट पकड़ लो, मतलब आप राउंड ओवर में देखोगे 250 पॉइंट का रेंज मिलेगा, 250 पॉइंट ऊपर और 250 पॉइंट नीचे का, 250 पॉइंट्स का रेंज रहेगा। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है, पहले नीचे आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा और निकलेगा, क्योंकि ये लेवल अभी तोड़ना पॉसिबल नहीं है, प्राइस यहीं से सपोर्ट लेगा। ठीक है, और अगर ऊपर जाता है डायरेक्टली तो 58,500 का जो लेवल है, 500 550 ये राउंड लेवल है 500 का, नीचे 1000 का राउंड लेवल है और ऊपर 500 का, तो ये दोनों खुद में ही एक सपोर्ट है, तो उसके बीच में मिड में मार्केट जाएगा, ये रहेगा, यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर ये तोड़ के निकल जाता है 500 का, ऊपर जाता है, तो फिर ऊपर आपको और भी लंबे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट ये है 59,000 एक राउंड लेवल, यहाँ से 500 पॉइंट का और ले लिया जाएगा। राइट, और नीचे के लिए अगर प्राइस ये 58,000 निकालता है तो पहला टारगेट रहेगा 57,600, 57,600 का। कंडीशन सेम ही रहेंगी, प्ले करना आपको पता है, ऊपर जाता है या नीचे जाता है, प्राइस किस तरीके से, क्योंकि मिड में बंद हुआ है, पास में कोई सपोर्ट एरिया नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्ले करना है। अब आखिरी, आज हम सेंसेक्स को फिर इन्वॉल्व करेंगे एनालिसिस के लिए, क्यों, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ठीक है, अभी लास्ट एक्सपायरी पे जो हमने लेवल बताए थे, प्राइस एज इट इज, प्राइस यहाँ से निकला, नीचे आया, आखिरी लेवल देख लो आप, टैप करा, फिर ऊपर गया ये लेवल तक, फिर नीचे आया ये लेवल, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर ही क्लोज हुआ, तो ये लेवल, तो इसे सही स्टडी कहते हैं कि प्राइस पॉइंट टू पॉइंट चलना चाहिए, या मिसिंग नहीं होना चाहिए कि प्राइस ये हो गया, यहाँ रुक गया, यहाँ से निकल, ये चीज़ नहीं, पॉइंट टू पॉइंट प्राइस को अपने टारगेट लेना ही चाहिए, जो टाइम के साथ बदलना नहीं चाहिए, कुछ चीज़ें वही रहना चाहिए। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, अभी हम क्या देखना चाहते हैं,
प्राइस अब कहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो पहला लेवल रहेगा ये। ठीक है, ये वाला लेवल है, एक छोटा सा लेवल आ जाएगा बस यहाँ पे। ठीक है, बाकी सारे लेवल एज इट इज रहेंगे क्योंकि प्राइस ने प्रॉपर चीज़ों को रिस्पेक्ट करा है ना। तो प्राइस अभी हम रेंज मार्क कर लेते हैं कि एक रेंज है, प्राइस अभी यहाँ है 1200 पॉइंट की रेंज है, मतलब 600 पॉइंट ऊपर और 600 पॉइंट नीचे। प्राइस अगर स्लाइडली यहीं ओपन होता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, ये हाई निकाल देता है, तो प्राइस यहाँ तक जरूर आएगा, आने की सॉरी कोशिश कर सकता है। ठीक है, जो कि पॉइंट है 58,100 का लेवल, 85,100 के लेवल तक आने की कोशिश करेगा। और अगर प्राइस यहाँ से स्लिप होता है तो प्राइस यहाँ तक आएगा 83,900। ठीक है, 83,900 रुपये तक आने की कोशिश कर सकता है, और ये लेवल ब्रेक करके नीचे जाता है तो 83,150 टू 100, और अगर ऊपर जाता है पहला लेवल रहेगा 85,300, राउंड लेवल रहेगा, और फिर उसे भी क्रॉस कर देता है तो फिर प्राइस आएगा यहाँ तक, तो लेवल मार्क करिए हमने रेंज 85,600 का लेवल, ये रेंज तक प्राइस आने की कोशिश करेगा। 85,700 टू 750 का रेंज रहेगा। ठीक है, और अभी अगर मेरा व्यू देखा जाए तो मेरा व्यू जो पर्सनली है, मेरा व्यू अभी बुलिश है। ठीक है, मेरा व्यू बुलिश है, मैं आपके लिए ट्रेड करना पसंद करूंगा। अभी मेरा बाय ऑन डिप का ही स्ट्रेटेजी रहेगा। मार्केट एक काफ़ी अच्छे बुल रन के अंदर चल रहा है अभी, मतलब बॉटम से अच्छा पिक करा है उसने, और आप देख भी रहे हैं बॉटम से मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, बॉटम से मैंने उस चीज़ को प्ले करना स्टार्ट करा है, और अभी तक स्टिल मैं उसे रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी बस, हाँ थोड़ा सा मार्केट में हर्डल रहेगा, 14 को इलेक्शन के रिजल्ट है बिहार के। ठीक है, बिहार के इलेक्शन है, रिजल्ट है, ये थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ प्राइस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएंगी और प्रीमियम इसीलिए स्टक हो रहे हैं, क्योंकि कभी भी यही होता है जब कोई इवेंट होता है तो इवेंट के पहले या तो प्रीमियम ड्रास्टिकली बढ़ जाएंगे, ठीक है, या तो प्रीमियम मिल्ट होना चालू हो जाएंगे, वो मौका नहीं देना चाह रहे हैं। मतलब ये कि इंटरेस्ट नहीं है प्राइस में। अगर आप ऊपर की तरफ प्राइस आएगा थोड़ा सा, फिर सप्लाई आएगा, फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी कल आपको जीरो हीरो इसमें अगर प्ले करना है तो मैं तो कहूँगा कि आप इसको पहले आप आपके लिए ही प्ले करें। अगर टारगेट हिट होते हैं, अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन दिखता है, देन आप डाउन के लिए प्ले कर सकते हैं, बट ये ब्रेक करते जाता है तो आपको आपके लिए ही प्ले करना है, क्योंकि मेरा व्यू अभी स्टिल बुलिश ही है। मैं बाय ऑन डिप ही करने के लिए, बाय ऑन डिप की रणनीति पर ही वर्क करूंगा। प्राइस अगर गिरता है, मुझे एक सपोर्ट लेवल दिखता है, मैं वहां से बाय करने के लिए ही ट्राई करूंगा स्मॉल एसएल के साथ में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। ठीक है, कोई अगर कॉन्सेप्ट अगर आप जानना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, उसे कवर करने की कोशिश की जाएगी। और अगर आप जानना चाह रहे हैं कि लाइव मार्केट में कैसे इन चीज़ों का एनालिसिस और प्रिडिक्ट किया जाता है, लाइव सेशन में रहता हूँ मैं 9 to 3:30। आप एक बार चेक करिए, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि मार्केट, लाइव मार्केट में चीज़ों को किस तरीके से प्ले किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। प्रॉपर वर्क करिए, सही तरीके से करिए। तो इसी के साथ हम हमारी लाइव एनालिसिस वीडियो समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।